राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है ना कि ठंडियों के मौसम में जब हम इडली बनाते हैं तो वो इडली जो होता है ना उसका बैटर जो है वो फर्मेंट नहीं हो पाता और वो इडली जो है वो हार्ड बन जाता है, सॉफ्ट स्पॉन्जी नहीं बन पाता है रुई जैसा। कैसे इसका पेस्ट बनाएंगे, इडली का बैटर कैसे बनाएंगे अच्छा सा रुई की तरह सॉफ्ट खिला खिला एकदम आपका इडली बनकर तैयार होगा। तो इसे बनाएंगे कैसे वो बहुत ही अच्छे से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट ये हमारा इडली बनकर तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट है, ये स्पॉन्जी सा है। साथ ही साथ एक चटनी इसका बनाऊंगी जो कि बिल्कुल ही यूनिक रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इडली के साथ अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए हमें सही मेजरमेंट होगा, जैसे कि 1 कप अगर दाल है तो 2 कप आपको चावल लेना होगा। कच्चा चावल मैंने 2 कप लिया है। इस कच्चे चावल से इडली बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, जितना चावल का क्वालिटी अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका जो इडली बनेगा टेस्टी सा बनकर तैयार होगा। कच्चा चावल एक होता है, एक होता है उसना चावल। तो आपको कच्चा चावल में लेना है, कहीं पे इसे कनकी चावल कहते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है ना ज़रूरी, कि अगर आप 1 कप दाल लेते हैं तो 2 कप चावल लीजिएगा, क्योंकि दाल जो है फूलने के बाद डबल हो जाता है, इसलिए दाल का मात्रा हाफ ही लिया जाता है और चावल 2 गुना होना चाहिए। ठीक है। इसमें मैंने आधा चम्मच मेथी दाना डाल दिया था। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो इडली है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा बनकर तैयार होगा। साथ ही साथ फर्मेंट करने का ना काम भी करता है। दोनों तीनों को ना अच्छे से मतलब कि धो लेना है। उसके बाद पानी डालकर 6 से 8 घंटे के लिए फूलने के लिए इसे डाल दीजिएगा। अब देखिए दाल जो है वो डबल हो गया फूलने के बाद। अब दाल और चावल जो है एक जैसा आपको दिखेगा, कोई भी ना ऐसा नहीं लगेगा कि ज़्यादा डाला हुआ है। अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं किसी एक चीज़ को ना, अच्छे से आप सही माप तौल से नहीं बनाते हैं तो इडली सही नहीं बन पाता है। इसका थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, कुछ गाढ़ा सा। इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने कम ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं, पर ज़्यादा डालने से क्या होता है ना कि टेस्ट ख़राब हो जाता है। अभी ठंडी का मौसम है तब मैं इसे आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालूंगी और इसे बड़े से बर्तन में डालिएगा, ताकि जब ये फूल कर फर्मेंट हो तब फैले, तब स्पेस बने। देखिए मैंने ना स्पेस वाला बर्तन में डाला था और ये देखिए 1 दिन के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही फोम जैसा ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, काफ़ी जल्दी ये फर्मेंट हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी आप देख लिए, बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट फोम जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे हवा में तैर रहा हो, वैसा आपका ये बनकर स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। बेकिंग सोडा मैं ठंडियों में ज़रूर डालती हूँ, गर्मियों में तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बहुत गर्मी होती है, ऐसे भी हो जाती है। पर ठंडियों में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और गर्म चीज़ मतलब गर्म जगह पे, जैसे कि आप कंबल में भी ढक कर रख सकते हैं, तो जल्दी वो फर्मेंट हो जाता है। अब आपको बनाना है क्या, जैसे कि इडली में कर लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने तेल जो है ग्रीस कर दिया है। इससे काफ़ी आसानी से इडली जो है वो निकल जाती है। अब इसी में मैंने डाल दिया है छोटे चम्मच से 1 से 2 चम्मच इडली। बहुत ज़्यादा इडली नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूल कर ना बड़ा बड़ा सा हो जाता है, इसलिए बहुत ही कम पेस्ट डालते हैं। जैसे मैं छोटे चम्मच से 1 चम्मच मतलब टेबल स्पून जिससे हम लोग दाल चावल खाते हैं, उससे सिर्फ मैं 1 चम्मच ही इडली डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं, हल्का सा डालें, इस तरीके से फैलाएं। जब ये पककर तैयार होगा तो आप खुद देखिएगा ये फूल कर बड़ा बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। अगर आप बहुत भर कर इसमें बनाएंगे ना तो एक दूसरे में इडली जो है वो चिपक जाता है। जब तक वो हमारा इडली बन रहा है ना तब तक मैं यहाँ पे एक चटनी बना लेती हूँ इडली के साथ खाने के लिए। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल। इसी में मैंने कलर के लिए डाला है काश्मीरी देगी मिर्च। एक मैंने साबुत लिया है, उसका बीज मैंने निकाल दिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने तेल डाला था, कोकोनट ऑयल। आपके पास सरसों तेल है तो सरसों तेल डालिए, या फिर ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। ज़्यादा तेल नहीं डालते हैं। धीमी आंच पर इसे रोस्ट करेंगे। उसके बाद एक चॉप किया हुआ मैंने प्याज डाल दिया है, जिसे कहीं कहीं पे कांदा भी बोला जाता है। इसे भी भूनेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही भूनेंगे। उसके बाद मैंने एक पका हुआ
बारीक टमाटर काट कर डाल दिया है। इसी में मैंने थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दिया है। इससे बहुत ही टैंगी सा टेस्ट आता है, जो कि इडली के साथ खाने में मज़ा ही आ जाता है। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया। अच्छे से इसे भूनेंगे, ज़्यादा गला कर नहीं भुनना होता है। उसके बाद मतलब हल्का सा जब सॉफ्ट जैसा दिखने लग जाए तब गैस को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए थोड़ा सा पानी डालकर इसका इस तरीके से स्मूथ सा मतलब गाढ़ा सा कंसिस्टेंसी वाला चटनी बना लेंगे। अब इसे तड़का लगाएंगे। सरसों तेल, करी पत्ता, हींग, उड़द दाल, आप चना दाल, काला सरसों, ये सब डालकर आप इसे तड़का लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये चटनी। हमारा इडली भी काफ़ी बढ़िया से बनकर तैयार है। नाइफ़ से इस तरीके से आप देखेंगे तो नाइफ़ में अगर नहीं चिपक रहा है तब समझिए कि आपका इडली बहुत ही बढ़िया बन गया है, मतलब कच्चा नहीं है। अब देखिए कितना बढ़िया से ये उखड़ रहा है, सॉफ्ट बहुत ही ज़्यादा है। देखिए कितना स्पॉन्जी सा है। तो दोस्तों अगर हमारा रेसिपी पसंद आया ना तो प्लीज़ मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ना बढ़ा कर स्किप करके मत देखिए, क्योंकि छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं ना मैं वीडियो के बीच में ही बता दिया करती हूँ। अगर आप स्किप करके देखते रहते हैं ना बढ़ा बढ़ा कर वीडियो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं सीख पाते हैं। फिर बाद में आप कहेंगे कि आपने अच्छे से हमें सिखाया नहीं, बताया नहीं। तो इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए। और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ना, स्मूथ सा। तो आप इस ठंडियों में भी बनाइए। बहुत ही हेल्दी साउथ इंडियन ये खाना है। बहुत ही लाइट खाना होता है, जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।